हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है साइंस टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हुआ टैनमिंग अपनी स्वॉर्ड को सभी को दिखा देता है और फिर लूजंग भी अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। हुआ टैनमिंग बोलता है, मुझे याद है ये जो है ये चेडोजी की लास्ट स्वॉर्ड थी, वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। ये स्वॉर्ड किसने कंप्लीट की है, क्या तुम मुझे बता सकते? तो लूजंग बोलता है ये स्वॉर्ड मैंने कंप्लीट की है। हुआ टैनमिंग भी बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तुमने कंप्लीट की है। तो लूजंग बोलता हाँ, मैं फाइट के लिए बड़ा ज्यादा बेताब हूँ, तो चलो फाइट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 49 की स्टार्टिंग होती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि लूजंग एक रिफाइनर भी है। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है कि ये पक्का बकवास कर रहा है, हर एक बंदे की एक लिमिट होती है, कोई इतना भी अच्छा नहीं होता कि हर चीज में परफेक्ट हो। ये आगे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अब खुद को रिफाइनर भी बोल रहा है, इमोर्टल टायर वेपन तक रिफाइन करने के लिए ये कुछ ज्यादा फेंक रहा है। तो एक और डिस्पल बोल रहा होता है कि इतनी आसान चीज भी नहीं है कि कोई भी कहीं से भी कर दे। ट्रुथ बाहर आ जाएगा जब हम जान हुआ पीक के डिस्पल्स को पूछेंगे। पैट्रियाच भी सभी को सुन रहा होता ध्यान से और फिर एल्डर जू की तरफ देखता है। एल्डर जू बोलता है कि मैं किसी को भेजता हूँ जान हुआ पीक में ताकि वो पता कर सके। तो पैट्रियाच बोलता है कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट है वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो एल्डर जू बोलता है कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि लूजंग के वर्ड्स पे। तो पैट्रियाच बोलता है ये जो बच्चा इसने इतने ज्यादा सरप्राइजेस आगे शो कर दिए हैं, मैं इसकी हर कही हुई बात को बिलीव करूंगा। अगर ये भी बोल दे कि ये एक रीइंकार्नेशन एक इमोर्टल का, तो मैं वो भी मान लूं। एल्डर जू सुन रहा होता बड़े हैरान हो के इसको। तो पैट्रियाच बोलता है कि एल्डर जू मैं मजाक कर रहा हूँ, पर जो लूजंग की करंट एबिलिटीज है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी भी हेल्प करूंगा तो ये बड़ी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट्स को पा पाएगा क्लाउड होल में, जिसकी वजह से मेरे को बड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा। हुआ टैनमिंग बोल रहा होता है कि मैं 16 साल की एज में स्काई रेलम में ब्रेक थ्रू कर चुका था, इसकी वजह से कोई भी पर्सन एडमायर करने के लिए नहीं बचा था ईस्टर्न प्रोविंसेस में। मैंने स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करना 6 साल की उम्र में स्टार्ट कर दिया था और मैं थोड़ा बहुत एनलाइटेंड हुआ था स्वॉर्ड इंटेंट के लिए 10 साल की उम्र में, और 13 साल की उम्र में मैं पूरी तरह से एनलाइटेंड हो गया था स्वॉर्ड इंटेंट के लिए। जो पीटीएन है वो फर्स्ट है और लूजंग तुम सेकंड हो। मैं अपनी पूरी पावर को यूज करूंगा इस राउंड में। फिर लूजंग बोलता चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हुआ टैनमिंग होता है वो स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज करके लूजंग की तरफ आ रहा होता है। लूजंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि मैं ये एडमिट कर सकता हूँ, जो हुआ टैनमिंग की स्वॉर्डमैनशिप है वो मेरे से ज्यादा अच्छी है। फिर लूजंग भी हुआ टैनमिंग की तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे होते हैं, पर वो एकदम से एक दूसरे को डॉज कर लेते हैं स्वॉर्ड स्टेप्स की वजह से। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि इनकी मूवमेंट तो बड़ी ज्यादा प्यारी है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि अगर मैं स्वॉर्ड स्टेप्स को यूज कर सकता हूँ इस लेवल पे, तो कोई भी स्काई रेलम का डिस्पल मेरे अगेंस्ट नहीं जीत सकता है। तो दूसरा डिस्पल बोलता है औकात में रहो। इस तरह के स्वॉर्ड स्टेप्स को लर्न करने के लिए तुम्हें स्वॉर्ड इंटेंट के लिए एनलाइटेंड होना पड़ेगा। तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे वो? फिर हुआ टैनमिंग हवा में कूदता है और लूजंग की तरफ अपनी किक करता है। उस किक से वजह से एक स्वॉर्ड का स्लैश लूजंग की तरफ आ रहा होता है। हुआ टैनमिंग के हर एक मूव से स्वॉर्ड का स्लैश जा सकता है उसकी बॉडी से। लूजंग की तरफ स्लैशेस आ रहे होते हैं, तो फिर लूजंग बोलता है ये सही था। फिर लूजंग भी वैसे ही करता है, और जो स्लैशेस होते हैं हुआ टैनमिंग के साइड से आते हुए वो लूजंग भी उनको काउंटर कर देता है अपने स्लैशेस से। फिर हुआ टैनमिंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और एक मूव को यूज करता है, स्वॉर्ड ऑफ हेवनली वर्च्यू, और लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजंग सोच रहा होता है अच्छा ये है हेवन स्वॉर्ड, ये हेवंस की पावर को उधार ले सकता है। फिर वो लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लूजंग सोच रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी ये एक उधार ली हुई पावर है, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। फिर लूजंग अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और बड़े अच्छे तरीके से उसको रोक लेता है। लूजंग अपने स्वॉर्ड से स्लैश करता है हुआ टैनमिंग के साइड पर, हुआ टैनमिंग उसे डॉज कर लेता है नीचे झुक के। फिर हुआ टैनमिंग लूजंग की तरफ करने लगा होता है अटैक, पर लूजंग भी उसे रोक लेता है अपनी स्वॉर्ड से। वो बार बार एक दूसरे की तरफ अटैक कर रहे होते हैं, पर डॉज भी कर ले रहे होते हैं। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैं तो ऐसे बड़ा कुछ लर्न कर सकता हूँ इस बैटल से। तो दूसरा डिस्पल बोल रहा होता है हाँ मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप में ब्रेक थ्रू कर सकता सिर्फ इस बैटल को देखने से ही। फिर ऐसे हुआ टैनमिंग और लूजंग के बीच में फाइट कंटिन्यू होती रहती है, और जो मूव्स होते हैं वो 50, 100 और 150 मूव तक एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। हुआ टैनमिंग सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि मैं अपने सिर्फ स्वॉर्ड मूव से ही लूजंग को हरा सकता हूँ। फिर वो नीचे एक जगह खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक यूज करने लगा होता है। वो बोलता है कि शाइनिंग स्वॉर्ड के सामने जो लाइट और डार्कनेस है वो भी कट जाती है। मैं कोई विलन नहीं हूँ और जो मेरी पाथ है वो राइटसनेस की है। मैं हर बार जो काम करता हूँ वो सही करता हूँ। फिर वो अपने मूव्स को एक मूव में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मूव्स होते हैं स्वॉर्ड ऑफ हेवनली वर्च्यू, स्वॉर्ड ऑफ हेवनली स्टार, स्वॉर्ड ऑफ हेवनली जेड, स्वॉर्ड ऑफ हेवनली पर्ल, 4 स्वॉर्ड स्टाइल कंबाइन एज वन। और ये सारे स्वॉर्ड स्टाइल्स होते हैं कंबाइन हो जाते हैं। जो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं 4 स्वॉर्ड्स, ये तो 4 स्वॉर्ड्स हैं, इसने क्या एक्चुअली कंबाइन कर दी हैं। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि जो टेक्निक है एक बुक में हेवनली स्वॉर्ड, उसमें जो है उसकी मल्टीपल कॉपीज हैं, और मेरी फैमिली के पास भी है एक। जितने भी पास्ट 800 साल थे उनमें कई बंदों ने ट्राई किया था उसको मास्टर करने के लिए इस टेक्निक को। मुझे नहीं लगता कि हुआ टैनमिंग इसको कर पाएगा, क्योंकि ये पहला ही बंदा होगा जो इन 4 स्वॉर्ड्स टेक्निक को एक करने में कामयाब होगा। तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि लूजंग जो है वो ट्रबल में है, क्योंकि जो हुआ
टियानमिंग वो हेवंस की पावर को उधार ले रहा है। इस हिसाब से लूजेंग कैसे जीत पाएगा? फिर हुआ टियानमिंग अपने स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा देता है और जो उसका ऑरा होता है वो पूरे आसमान में फैल रहा होता है ब्लू कलर का। उसकी लाइट इतनी ज्यादा होती है कि डिस्पल्स को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो भी अपनी आंखें क्लोज कर देते हैं। वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है। लूजेंग अपनी आईज क्लोज करके खड़ा होता है और बोलता है कि ये स्ट्राइक तो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे एक तरीका फाइंड करना पड़ेगा इसको काउंटर करने के लिए। वो अटैक होता है वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। फिर लूजेंग अपनी आंखों को खोल देता है और बोलता है कि ये सिर्फ एक उधार ली हुई पावर ही है, पर ये बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी एनर्जी बड़ी ज्यादा है। स्वॉर्ड को ऑरा से कवर कर लेता है और सोचता है कि हाँ मुझे आइडिया मिल गया, मैं भी अपनी पावर ऑफ स्टार को और अपने बेसिक स्वॉर्ड मूव्स को एक करके एक स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को बना सकता हूँ। फिर लूजेंग भी हुआ टियानमिंग के साइड अटैक कर देता है। उन दोनों अटैक का बहुत बड़ा क्लैश होता है। वो दोनों एक दूसरे का नाम ले रहे होते हैं ऐसे अटैक करते वक्त। उस क्लैश की वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। उस अटैक के बाद डिस्पल्स बोल रहे होते हैं ये मूव तो लूजेंग का बड़ा ज्यादा खतरनाक था, इसने हुआ टियानमिंग के अटैक को नॉकआउट कर दिया। तो एक डिस्पल बोल रहे होते क्या ये था लूजेंग का ट्रम्प कार्ड, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना था। तो दूसरे डिस्पल बोल रहे होते कि ऐसा लग रहा है कि लूजेंग फर्स्ट प्लेस ले जाएगा। तो फिर हमें हुआ टियानमिंग दिखाई जाता है जिसके मुंह से खून निकला होता है। वो अपने मुंह को साफ करता है। हुआ टियानमिंग सोच रहा होता है कि इसके पास स्टार्स की पावर कैसे है और ये उधार ली हुई पावर नहीं है, ये क्या इसकी इनिशिएट एनर्जी है? इस तरह की एनर्जी तो ईस्टर्न प्रोविंसेस में पाई नहीं जाती है। हुआ टियानमिंग बोलता है कि पूरे इंटायर ईस्टर्न प्रोविंसेस में मेरा जो ओपोनेंट है वो सिर्फ पी टियानियाओ था, मेरे पास सिर्फ 50% चांस थे जीतने के उसके अगेंस्ट में, पर मैं बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं उसे हरा सकता था अगर मैं सेलेस्टियल रियल्म में ब्रेक थ्रू कर पाऊं। पी टियानियाओ भी इसको सुन रहा होता है। फिर हुआ टियानमिंग बोलता है कि जो ईस्टर्न प्रोविंसेस है इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि ये मेरे को रोक पाए। जो मेरा गोल है वो पूरी दुनिया में पैर रखना और वहाँ पे अलग अलग चीजों को और अलग अलग बंदों से फाइट करना है। पर मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज इसलिए हूँ क्योंकि ईस्टर्न प्रोविंसेस को लीव करने से पहले किस्मत ने मुझे तुमसे मिलने दिया लूजेंग। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि तुम बड़े ज्यादा गिफ्टेड हो और जो हेवंस ने तुम्हें मेरे लिए सेंड किया है ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं, तो इसलिए मुझे तुम्हें हराना ही होगा। फिर हुआ टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को ऑरा से कवर कर लेता है और उसके फोरहेड पे एक मार्क अपीयर हो जाता है। हुआ टियानमिंग बोल रहा तो ये जो मूव है इसको मैं पी टियानियाओ के लिए सेव कर रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हें हराने के लिए मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। फिर जो मार्क होता है उसके फोरहेड से वो टूट जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ उठा देता है। जो पूरी तरह से इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होने लग पड़ता है। वो बोल रहे होते कि स्वॉर्ड के सामने जो स्काई होता है उसको भी कटना पड़ता है, जो मेरी बात है वही इस नेचुरल ऑर्डर को सेट करेगी। तो उसके अटैक की वजह से बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से हवा चलने लग पड़ती है। पी टियानियाओ बोल रहे होते कि हवा चल रही है। हुआ टियानमिंग की जो स्वॉर्ड होती है वो पूरे बादल को कंट्रोल कर रही होती है, हवा को कंट्रोल कर रही होती है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे ले आता। लूजेंग बोल रहा होता कि हुआ टियानमिंग मेरे जो मार्शल आर्ट्स है वो तुमसे जरा भी कम नहीं है और मैं भी मार्शल आर्ट्स की पीक को देखना चाहता हूँ। वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक कर देते हैं बड़ी जल्दी और उस अटैक से जरा भी नॉइस नहीं सुनाई देती है किसी को भी। वो बिल्कुल ही नॉइसलेस अटैक होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 49 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।